नमस्ते सभी को। आज के इस चलचित्र का विषय रहेगा कि संस्कृत के अध्ययन के लिए कौन कौन सी वस्तुएं आवश्यक है। तो मैं आज आपको 4 वस्तुएं बताऊंगा और ये आप हटा नहीं सकते। इनके बिना आप संस्कृत का अध्ययन नहीं कर सकते। पहली जो वस्तु है वो है ब्रह्मचर्य। देखिए, यदि आपको संस्कृत सीखना है तो ब्रह्मचर्य में स्थापित होना ही होगा। इसमें कुछ भी न्यून अधिक नहीं कह सकते आप, इसमें कुछ भी न्यून नहीं कर सकते आप। उसमें आपको स्थापित रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य में स्थापित होने से ही आप में स्मरण शक्ति आएगी और उसी स्मरण शक्ति से आप संस्कृत का अध्ययन कर पाएंगे। बिना स्मरण शक्ति के संस्कृत का अध्ययन नहीं हो सकता। अर्थात बिना ब्रह्मचर्य के आप संस्कृत का अध्ययन नहीं कर सकते और ब्रह्मचर्य से ही आपकी बुद्धि उस प्रकार से पुष्ट होगी कि आप विषयों को जल्दी ग्रहण कर पाएंगे। यह मेरा स्वयं का अनुभव है, मैंने स्वयं करके देखा है, इस कारण से आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मचर्य के होने से ही द्वितीय वस्तु आती है, जिसका नाम है दृढ़ संकल्प। यह जो मार्ग है ना संस्कृत सीखने का, संस्कृत के अध्ययन का, बहुत लंबा मार्ग है, 4 वर्षों का मार्ग है। और कोई भी व्यक्ति 4 वर्षों तक परिश्रम करते करते एक ही वस्तु पर थक ही जाता है। वह एक समय आके रुकता ही रुकता है। तो आप रुके नहीं, इसके लिए आपको एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी ही संस्कृत के अध्ययन के लिए। दृढ़ संकल्प ब्रह्मचर्य से आता है। जब आप दृढ़ संकल्प कर लेंगे कि नहीं, मुझे संस्कृत सीखनी ही है, मुझे अब संस्कृत छोड़ना ही नहीं है, इसको अध्ययन करके ही रहना है, तो आप अवश्य ही संस्कृत सीख पाएंगे। अन्यथा लोग चलते हैं, बीच मार्ग में रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमारे वश में नहीं था कुछ। अरे, आप ब्रह्मचारी होते तो आपका दृढ़ संकल्प कभी नहीं टूटता। एक गणित में एक बहुत ही अच्छी वस्तु है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन। अर्थात किसी भी एक सतह पर 2 बिंदु हैं। एक बिंदु है संस्कृत ना आना और एक बिंदु है संस्कृत आना। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य में जो सबसे छोटी दूरी है वह क्या है? वह एक सीधी रेखा है। और वो सीधी रेखा यहाँ पर बहुत लंबी है, 4 वर्षों की है। इस कारण से जब तक आप दृढ़ संकल्प नहीं ले लेंगे संस्कृत का, तब तक आप संस्कृत का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। दृढ़ संकल्प के लेने से एक और वस्तु होती है, जो होती है अभ्यास। जब आप दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तब ही आप अभ्यास कर पाते हैं। और अभ्यास तो जीवन में प्रत्येक स्थान पर महत्वपूर्ण होता ही है। जब भी आप कोई भी वस्तु सीख रहे होते हैं, तो जब तक आप संस्कृत का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको संस्कृत नहीं आ सकती, संभव ही नहीं है। अभ्यास के रीते आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रीते यानी कि बिना। तो जो अभ्यास है उसके पश्चात में एक और वस्तु आएगी, वो है प्रयत्नशीलता। आप यदि अभ्यास करेंगे किसी भी विषय का अभ्यास, तो आप प्रयत्नशील रहेंगे उस विषय में। जिस भी वस्तु का आप अभ्यास करेंगे उसमें प्रयत्नशील रहेंगे, अर्थात उसमें लगे रहेंगे आप शनैः शनैः अपने मन में उन्हीं सूत्रों पर विचार करेंगे, अष्टाध्यायी महाभाष्य के। और क्या है कि सूत्र में जिस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा उससे अधिकतम को वह सूत्र याद हो जाएंगे। कॉपी किताब लेके नहीं बैठना है आपको। जो मैं पढ़ाऊँ आपको कुछ नहीं लिखना है उस समय, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, मैं अभी किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो आप जब तक अभ्यास नहीं, अब
प्रयत्नशील नहीं होंगे तब तक भी आप संस्कृत नहीं सीख सकते। तो यह 4 मापदंड थे संस्कृत सीखने के लिए। क्या क्या? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा दृढ़ संकल्प, अभ्यास और प्रयत्नशीलता। जब इन चारों में आप स्थापित हो जाएंगे तो आप संस्कृत सीख पाएंगे। बहुत लंबा मार्ग है, 4 वर्षों का मार्ग है, 4 अथवा 3। जो कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति है उसके लिए 3 का मार्ग है, और परिश्रमी व्यक्ति के लिए, अभ्यास करने वाले व्यक्ति के लिए है मार्ग। और स्मरण शक्ति आपको चाहिए। हाँ, हो सकता है उस स्तर की नहीं चाहिए कि आप एक श्रुति हो जाओ, किंतु तब भी स्मरण शक्ति को तो व्यक्ति में चाहिए ही। एक श्रुति नहीं, 2 श्रुति नहीं, किंतु तृतीय और चतुर्थ श्रुति तो आप हो ही जाओ कि किसी भी वस्तु को 4-5 बार सुन लेने से वो आपकी बुद्धि में आ जाए, आपको बुद्धि में याद हो जाए, स्मरण पटल पर छप जाए। तो ये 4 जो मैंने वस्तु बताई वो संस्कृत के लिए आवश्यक है। अब एक और वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा पहले से, कि कुछ संधियाँ बताऊंगा, कुछ विभक्तियाँ बताऊंगा कि किस विभक्ति का किस प्रकार से अर्थ करना है, तो आप अष्टाध्यायी को बहुत ही सहज रूप से अर्थ कर पाएंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।